नमस्ते फ्रेंड्स, एक सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डिपार्टमेंट से जो सूचना अग्रसारित की गई है, सूचना जो भेजी गई है प्रत्येक महाविद्यालयों को या सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, उसी संदर्भ में ये जानकारी आप लोग को उपलब्ध करवाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्र 2020-23 सत्र 2021-24 के तृतीय एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये दोनों सत्रों के विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की तिथि दिनांक 14 मार्च 2023 से दिनांक 20 मार्च 2023 तक जारी की गई है, तिथि दी गई है। इस जो तिथि जारी की गई है, इसके दरमियान सभी छात्र छात्रा अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद आप ये कॉलेज को जमा करेंगे। तो यही सब सारी जानकारी, आखिर आपका थर्ड ईयर में जो फ़ी बढ़ा है, जैसे 700-500 हुआ करता था प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, तो 1400-1600 कैसे हुआ उसका भी जानकारी आप लोग को दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद जो महाविद्यालय को जमा करना है, जमा करने के दरमियान आपको किस किस दस्तावेजों को आपको साथ रखनी होगी और उसके साथ ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म महाविद्यालय को फिल करना होगा। तो आइए विस्तृत रूप से आपको बताते चलते हैं। फर्स्ट यही है कि आप 14 से 20 तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे। जो भी पार्ट थर्ड के छात्र छात्रा हों, अगर जैसे पार्ट थर्ड में आप प्रमोटेड हो गए हैं या फेल हो गए थे थर्ड में, 19-22 बैच के छात्र हैं और थर्ड ईयर पिछले बार आप फेल हो गए या प्रमोटेड हो गए, तो आप इस बार भरेंगे। दूसरा है कि यदि आप सेकेंड ईयर का भी छात्र हैं, फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड हो गए थे, तो उसका तो प्रमोटर वाला फॉर्म भरा गया है, तो आप अभी पार्ट 2 का भर लेंगे। और जैसे कि आप 20-23 के छात्र हैं और पार्ट 2 का प्रमोटर हैं, तो पार्ट 2 का भी फॉर्म साथ में आप जो प्रमोटेड पेपर है उसका भर लेंगे और फिर पार्ट थर्ड का भी पेपर आप भरेंगे। अब ये बताते चले कि जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे, महाविद्यालय को जमा करेंगे, तो क्या क्या दस्तावेज आपको साथ में रखना है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि थर्ड ईयर का, यदि आप थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के हैं, आप फॉर्म जमा करेंगे तो सर्वप्रथम आप एडमिशन स्लिप देख लेंगे। आप एडमिशन स्लिप आप अपना खोज लेंगे। अगर खो गया है तो उसका भी विकल्प निकाल कर आप अपना ढूंढ कर आप रख लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन स्लिप भी लगेगा। एडमिशन स्लिप मतलब जो नामांकन जो आप कराए पार्ट थर्ड में या पार्ट 2 में, तो उसका एडमिशन स्लिप आप एक रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी, जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरिएगा हाल में जो भरिएगा, जैसे थर्ड ईयर का या सेकेंड ईयर का, तो उसका कॉपी एक हार्ड कॉपी में रख लीजिएगा। और तीसरा, उसके साथ जो पेमेंट रिसिप्ट निकलता है, ठीक है, तो आप उसको भी रख लीजिएगा, वो भी जमा होगा। तो समझ लीजिए कि जो भी फॉर्म भरिएगा तो 2 सेट में जो कॉपी निकलेगा तो दोनों को रख लेना है, हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ भी जमा करना है। तो एडमिशन स्लिप, एग्जामिनेशन फॉर्म का जो वो हो गया, सब्जेक्ट का मेंशन जो रहता है, तीसरा जो उसका फी जितना कटा 1600, 1400, 700, 800, 700, 500 तो उसका रख लीजिएगा। एक फ़ोटो रख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्कशीट की छाया पड़ती, ठीक है, यदि आप पार्ट थर्ड के विद्यार्थी हैं। देखिए, ये जो भी सूचनाएं आपको दी जा रही है, ये जनरल सूचना है, किसी भी कॉलेज के लिए संभवतः ये सूचना आप रख सकते हैं। पूर्व में भी इस तरह का जो लिया जाता था डॉक्यूमेंट, उसी के आधार पर दिया जा रहा है। बाकी आप जिस महाविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, उस महाविद्यालय से आप संपर्क करके जो भी दस्तावेज आपकी खोजी जाती है, आपको वो वहाँ सबमिट करना है। लेकिन ये जनरल चीज़ है कि जो कि ये भी नेसेसरी है। यदि आप पार्ट थर्ड के छात्र हैं, छात्र छात्रा, तो आपको मार्कशीट भी ले जानी होगी, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, ठीक है। यदि आप पार्ट 2 के छात्र हैं या छात्रा जो भी हैं, तो आपको पार्ट 1 का मार्कशीट ले जाना होगा। तो आप समझ जाइए कि यदि आप पार्ट थर्ड के हैं तो एडमिशन स्लिप, पार्ट थर्ड या पार्ट 2 के हैं तो एडमिशन स्लिप जरूरी है, किसी भी ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म का वो हार्ड कॉपी जरूरी है, पेमेंट का भी जरूरी है, फोटो तो सबको ही लगेगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट लगेगा यदि आप पार्ट थर्ड के हैं तो। अब पार्ट 2 के अगर हैं तो सिर्फ पार्ट 1 का लगेगा। फिर है जाति प्रमाण पत्र, BC1 SC ST जो भी है, इसके क्राइटेरिया जो भी जिनका कम लगता है वो रखना होगा। परीक्षा प्रपत्र जो भी अगर भर देते हैं, भर कर कॉलेज को जमा करना होगा। जमा अगर नहीं करते हैं तो आपको सत्यापन नहीं होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। चूँकि जो भी फॉर्म भरते हैं तो महाविद्यालय स्तर से आपके जमा किए हुए हार्ड कॉपी जो होता है दस्तावेज, उसको उसमें एक कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है, उसको देखकर वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जमा करना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। तीसरा,
एक चीज़ और बता दें कि जो भी छात्र छात्रा पार्ट थर्ड का फॉर्म वही लोग भरेंगे जिनका पार्ट 1 क्लियर हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका यदि पार्ट 1 प्रमोटेड है तो वो पार्ट थर्ड का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब तक पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है, पूर्व के जो नियम है उसके अनुसार मैं बताता चलूँ कि जब तक पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है तब तक आप पार्ट थर्ड का परीक्षा नहीं दे सकते। तो आप इसीलिए पार्ट थर्ड का जब डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट देखा जाएगा कि आप पार्ट 1 में क्वालिफाई किए अभी तक कि नहीं है। प्रमोटर रहेंगे, पार्ट थर्ड के आप योग्य नहीं है। पार्ट 2 में यदि आप प्रमोटेड हैं, आप पार्ट थर्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। पार्ट 2 में प्रमोटर रहेंगे, पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं, पर पार्ट 1 में प्रमोटर रहते हुए पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भरेंगे, इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये है कि पार्ट 2 का जो फॉर्म भरेंगे तो वो पार्ट 1 का भी प्रमोटेड पेपर वो तो भर ही दिए होंगे, उनका चलेगा। लेकिन थर्ड ईयर वाले के लिए ये कंडीशन होगा कि यदि आप पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं तो पार्ट 3 का नहीं भर सकते हैं। हाँ, पार्ट 2 में प्रमोटेड रहेंगे तो पार्ट 3 का भर सकते हैं। अब आइए कि जो फी स्ट्रक्चर आपको विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया गया, बहुत सारे छात्र छात्रा का आ रहा था प्रश्न मैसेज में कि आखिर हम लोग सब थर्ड ईयर वाले से ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है। तो आपको यह भी बताते चले कि जो परीक्षा फॉर्म शुल्क है वो अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड जो भी कास्ट कैटेगरीज मिला के है सब सेम है, ठीक है। पार्ट थर्ड में क्या होता है आपका कि आपको बहुत सारे कुछ चीज़ें आपको थर्ड ईयर के साथ उपलब्ध कराई जाती है, उसका जो अभी ही शुल्क आपको ले लिया जाता है कि जो कि जब आपका रिजल्ट निकलेगा उस समय आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मार्कशीट के नाम पर चार्ज लगता है यूनिवर्सिटी स्तर पर 150 रुपया, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दी जाती है विश्वविद्यालय की ओर से, उससे 250 रुपया, और डिग्री के लिए आपको 500 रुपया लगता है, ठीक है। तो 150, 650, 250, 900, तो 5 4 900, ठीक है। तो और फॉर्म फी है जैसे 700, मान लीजिए जनरल BC2 है तो उनका 700 फर्स्ट ईयर से ही लगता आ रहा है, तो 700 वो, और 900 सभी के लिए, SC ST BC1 BC2 जनरल सब के लिए, तो 900 प्लस 700 1600। उसी तरह आप SC ST हैं तो आपका 900 प्लस 500 1400। तो आप समझ गए होंगे कि ये शुल्क जो अधिक लग रहा है थर्ड ईयर में वो क्यों लग रहा है, ठीक है। तो विशेष आप समझ ही गए होंगे। तो आपको जो भी है, जो भी सूचनाएं हैं किसी भी महाविद्यालय से, तो आप ज़्यादा टेंशन डालें, महाविद्यालय प्रशासन आपके लिए सदैव तत्पर है। और जैसे ही आपको प्रैक्टिकल के लिए भी नोटिस जब निकलेगी तो आपको अपडेट किया जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या चाहे वो कॉलेज आके आप अपने अपने महाविद्यालय संपर्क करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखें। सबको जो भी तिथि निर्धारित विश्वविद्यालय की तरफ से प्रैक्टिकल के लिए भी की गई है उसके अंतर्गत ही लिया जाएगा, इसलिए बेफिक्र रहे, आपको नोटिस अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।